हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी जसप्रीत कौर बाजवा और आपका स्वागत है इजू लर्निंग पॉइंट पे। आज की हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आइल्स के रीडिंग मॉड्यूल के बारे में। इसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इसका पैटर्न कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन सी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन से क्वेश्चंस ईजी होते हैं और कौन से क्वेश्चन टफ होते हैं। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। But before discussion, please subscribe the channel, like and share the video, and please press the bell icon button so that you can get the notifications of our recent videos. So let's start. सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग मॉड्यूल के स्ट्रक्चर की, ये कैसा होता है, राइट। इसमें बेसिकली 3 पैसेजेस होते हैं, पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3, राइट। हर एक पैसेज में 12 to 13 क्वेश्चंस होते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं आइल्स के रीडिंग मॉड्यूल में और इसकी ड्यूरेशन हमें 60 मिनट दी जाती है, यानी कि 1 घंटे में हमको 40 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। जो पैसेज 1 होता है वो सबसे इजी कंसिडर किया जाता है और जो पैसेज लास्ट वाला होता है पैसेज 3, उसको हम सबसे टफ कंसिडर करते हैं, राइट। सो जो मिडल वाला पैसेज है पैसेज 2, वो एवरेज लेवल का कंसिडर होता है। कुछ क्वेश्चंस उसमें टफ भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस ईजी भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। वैसे तो हमको ये भ्रम होता है कि चलो रीडिंग है, कुछ इंग्लिश में कुछ दिया होगा हमको, कुछ क्वेश्चंस है उसमें से फाइंड आउट करके हमको सॉल्व करने हैं, दैट्स वेरी इजी। बट ये इतना इजी जितना लग रहा है उतना होता नहीं एक्चुअल में, राइट। बिकॉज बहुत सी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ हमें सॉल्व करने होते हैं। सो आइए दोस्तों हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ब्लैंक्स होती हैं, सेकेंड वन समरी कंप्लीशन होती है, थर्ड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होता है, फोर्थ वन राइट आंसर इन 1, 2 और 3 वर्ड्स, फिफ्थ वन हेडिंग्स, सिक्स्थ सेंटेंस कंप्लीशन, सेवंथ इज मैचिंग, नेक्स्ट फाइंड पैराग्राफ एंड द लास्ट वन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसको हम MCQs भी बोलते हैं, राइट। सो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस टाइप हैं जो हमको रीडिंग मॉड्यूल में फेस करते हैं, जिनको हमको सॉल्व करना होता है अपने अपने फंडास के साथ, अपनी अपनी स्ट्रेटजीज़ के साथ। कुछ क्वेश्चन टाइप इनमें से ऐसी भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इजी होती हैं, जिनको हम झट में सॉल्व कर सकते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिस पे हमें थोड़ा क्रिटिकली सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, राइट। तो इस वीडियो में हम इनमें से कुछ डिस्कस करेंगे और बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, राइट। सो आज हम ट्राई करें कि 4 और 5 जो हमारे क्वेश्चन टाइप्स हैं उनको हम कवर कर ले 1 by 1। तो आइए दोस्तों हम इनको सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ब्लैंक्स एंड समरी कंप्लीशन। वैसे तो ये दोनों सेम ही टाइप के होते हैं, ब्लैंक्स में भी हमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी होती है और समरी कंप्लीशन के में भी हमको ब्लैंक्स ही फिल करनी होती है। बट इनमें डिफरेंस क्या है? जो बेसिक डिफरेंस है कि जो ब्लैंक्स हैं वो सिंगल सेंटेंस ब्लैंक्स होती हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे हो। फॉर एग्जांपल, द डॉल्फिन्स आर फाउंड इन डैश वाटर, राइट टू एजुकेशन इज़ वन ऑफ आर डैश राइट्स, राइट। ये होती हैं सिंपल ब्लैंक्स की, जो एक सेंटेंस में एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ब्लैंक्स हो सकती हैं सिंगल सेंटेंस में, राइट। बट जो हमारा समरी कंप्लीशन है, आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पे कि एक छोटा सा पैराग्राफ है। समरी क्या होती है? बेसिकली पूरे के पूरे पैसेज का निचोड़ होती है, वो उनको 5 और 6 सेंटेंसेस में लिखा जाता है समरी को, और उसमें मल्टीपल ब्लैंक्स होती हैं, राइट। एक और चीज़, समरी कंप्लीशन को सॉल्व करने के लिए हमें कई बार ऐसा होता है कि हमको वर्ड लिस्ट दी होती है कि इनमें से ही चूज़ करके आपको कंप्लीट करना है, राइट। और समटाइम्स वो हमको वर्ड लिमिट नहीं भी दी होती और हमको पैसेज में से रीड करके वर्ड्स को खुद से चूज़ करना पड़ता है, राइट। सो जिसमें हमको वर्ड लिस्ट दी होती है वहाँ पर हमारे लिए थोड़ा इजी हो सकता है, बिकॉज हमको पता है कि इनमें से ही कुछ हैं वर्ड जो यहाँ पे फिट होंगे, तो हम ग्रामेटिकली या फिर मीनिंग वाइज, सेंस वाइज हम उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आगे हम चलते हैं ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन की तरफ। ये जो क्वेश्चन टाइप है ये कुछ स्टूडेंट में से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल माना जाता है, बहुत ज़्यादा टफ मानी जाती है। रीज़न क्या है कि उनको फॉल्स और नॉट गिवन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, राइट।
चलो देखते हैं कि किस केस में हम ट्रू लगाते हैं, किस केस में हम सेंटेंस को फॉल्स लगाते हैं। तो पहले हम ट्रू की बात करते हैं। ट्रू किस को लगाते हैं हम? जब भी हमारी कोई जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, उसकी सेंस जो हमारे पैसेज में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसकी सेंस के साथ मैच करती है, उनका मीनिंग सेम बनता है, इट मीन्स कि एज इट इज़ इंफॉर्मेशन है, तो इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है, तो इस केस में हम क्वेश्चन को ट्रू लगाते हैं, राइट। फॉल्स हम स्टेटमेंट को कब लगाते हैं? जब हमें हमारा दिया हुआ क्वेश्चन या तो उल्ट लिखा हुआ है कि इसकी बजाय ये लिख दिया, उसकी बजाय ये लिख दिया, ठीक है, या फिर बिल्कुल ही रॉन्ग लिखा है कि ये वर्ड लिखने की बजाय उन्होंने कुछ और लिख दिया, उसको रॉन्ग बना दिया, उस केस में हम स्टेटमेंट को फॉल्स लिखते हैं, राइट। नेक्स्ट इज नॉट गिवन। वैसे तो हमें नेम से ही पता चल रहा है कि नॉट गिवन है मीन्स हमको दिया ही नहीं है, बट समटाइम्स स्टेटमेंट उन्होंने ऐसे लिखी होती है कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो तो हमें पैराग्राफ में मिल जाते हैं कि ये देखो ये भी लिखा है, ये भी लिखा हुआ है, इट मीन्स नॉट गिवन तो है ही नहीं है, बट उसकी जो एक्चुअल सेंस होती है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी कहीं पर भी बात नहीं की होती है, तो उस केस में हम उनको नॉट गिवन लगाते हैं, राइट। द गिवन स्टेटमेंट इज सेड टू बी नॉट गिवन व्हेन द कंप्लीट और सम पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज मिसिंग इन द पैसेज, राइट। क्वेश्चन में से हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी हो, बट हो सकता है कि क्वेश्चन का कुछ पार्ट ऐसा भी हो जो क्वेश्चन पैसेज में डिस्कस ही ना किया गया हो, ठीक है, तो उसे हम ट्रू और फॉल्स जज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हमें दिया ही नहीं है, राइट। तो इस केस में हम उसको नॉट गिवन कंसिडर करते हैं। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। हमको एक छोटा सा पैराग्राफ है, तीन चार लाइंस का, तो हम देखते हैं कि वो क्या है। द मेज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रॉप्स, की जो मेज़ है वो सबसे ज़्यादा पुरानी फसलों में से एक है। दिस इज़ ऑल्सो ग्रोन इन एशिया कॉन्टिनेंट, ये एशिया में भी पाई जाती है। द मोस्ट ईटन क्रॉप्स आर राइस एंड वीट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो फसलें सबसे ज़्यादा खाई जाती हैं वो कौन सी है? राइस एंड वीट है। हमें 3-4 सेंटेंसेस दिए हैं, तो आइए हम क्वेश्चंस देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईटन क्रॉप्स इन इंडिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो वीट है इंडिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसलों में से एक है। पहले देखते हैं कि जो इंडिया में ये इस चीज़ का जिक्र हुआ है कि इंडिया में कौन सी फसलें ज़्यादा खाई जाती हैं सबसे। यस, इस चीज़ का जिक्र हुआ है, इट मीन्स ये नॉट गिवन तो है नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वीट उनमें से एक है या नहीं है, तो हम उसको नो और फॉल्स ट्रू और नॉट फिर जज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि उन सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसलों में वीट का नेम है या नहीं है। तो ये लास्ट सेंटेंस में लिखा ही हुआ है राइस एंड वीट, सो इट मीन ये सेंटेंस क्या है? ट्रू है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द ओल्डेस्ट क्रॉप ऑफ दिस प्लेनेट इज़ मेज़, कि इस प्लेनेट की जो सबसे ज़्यादा पुरानी फसल है वो मेज़ है। अब अगर हम देखा जाए ओल्डेस्ट क्रॉप, तो ये भी वर्ड गिवन है, मेज़ है ये भी गिवन है, हमको लगता है कि ये नॉट गिवन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। बट एक्चुअल में इसका आंसर जैसे आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पर कि नॉट गिवन ही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये कैसे नॉट गिवन है। द सेंटेंस इज द मेज इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रॉप्स। जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका मतलब कहने का ये है कि जो सबसे पुरानी फसलों में से एक है, बट उनमें से भी सबसे ज़्यादा पुरानी है, ये चीज़ हमें गिवन नहीं है, राइट। सानू ये दस्या गया है कि जो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, दैट इज़ नॉट रिटन एनीवेयर इन द पैराग्राफ। सो सानू नहीं पता कि सब तो ज़्यादा जो पुरानी फसल है वो कौन से वाली है, वो मेज़ है या कोई कुछ और है, बिकॉज इसके बारे में उन्होंने बात ही नहीं की हुई। सो इन दैट केस वी राइट द आंसर नॉट गिवन, राइट। द क्वेश्चन थर्ड इज द मेज़ क्रॉप इज़ ग्रोन ओनली इन यूरोपियन कंट्रीज़, कि जो ये फसल है सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ में ही ग्रो की जाती है। बट हमारे सेकंड सेंटेंस में ये क्लियर कट गिवन है कि दिस इज़ ऑल्सो ग्रोन इन एशिया कॉन्टिनेंट, कि एशिया कॉन्टिनेंट में भी ग्रो की जाती है। तो थर्ड सेंटेंस क्या हो रहा है हमारा? फॉल्स हो रहा है, राइट। ओके, चलो देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कौन सी है।
ओके, नेक्स्ट जो हमारी क्वेश्चन टाइप है वो है 1, 2 और 3 वर्ड आंसर क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है कि हमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है WH फैमिली से कि क्या है, क्यों है, कहाँ है, कैसे है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें उसका आंसर पैराग्राफ में से, पैसेज में से ढूंढना होता है, राइट। 1, 2 और 3 वर्ड मैंने क्यों लिखा है कि हमें आंसर में कुछ आंसर लिखने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, राइट, कि जो इसका आंसर होगा वो 1 वर्ड में होना चाहिए, या फिर 2 वर्ड में होना चाहिए, या फिर 3 वर्ड में होना चाहिए, या फिर सिंपली लिखा होता है कि नॉट मोर देन 3 वर्ड्स, कि 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 3 से कम में आप लिख सकते हो, राइट। तो ये बात हमें सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि हमारी वर्ड लिमिट क्या है, राइट। सो पैराग्राफ देखते हैं हम। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स द मोस्ट रेन, द एवरेज रेनफॉल इन दीज पार्ट्स इज अबव 210 mm एंड विथ 227 mm चिरापुंजी इज ऑन द टॉप ऑफ ऑल, फॉलोड बाय अ मेघालय सिटी, राइट। कि जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेन होती है। इन पार्ट्स में से जो एवरेज रेनफॉल है वो 210 mm है, बट चिरापुंजी का जो रेनफॉल है उसमें वो है 227 है, और इसकी वजह से वो सबसे टॉप पे है। और उसके बाद कौन सी सिटी आती है, कोई मेघालय की कोई एक सिटी है जो सेकेंड नंबर पे आती है, राइट। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ कंसिडर्ड टू बी द वेटेस्ट। कंट्री का कौन सा पार्ट है जिसको हम सबसे ज़्यादा वेट मानते हैं। वेट मीन्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल हो। तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि चिरापुंजी इज़ ऑन द टॉप, इट मीन्स सबसे ज़्यादा वेट कौन सी प्लेस है, दैट इज़ चिरापुंजी। सो आवर आंसर इज़ चिरापुंजी। ये भी एक क्वेश्चन टाइप है जो हमें रीडिंग में से पूछी जाती है। रीडिंग मॉड्यूल में हमें क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं, और ये सबसे इजी टाइप है बिकॉज हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है और उसका हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है, राइट। सो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे 4 टाइप्स, बाकी की जो 5 टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन सी यू, बाय बाय। आई होप आपने इस वीडियो में से कुछ बेनिफिशियल ज़रूर सीखा होगा जो आपके काम आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई बात जो आप चाहते हैं कि इस पर भी वीडियो बनाई जाए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, उस पर भी जल्द ही वीडियो बना के आपके सामने पेश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so much.